तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जय जगन्नाथ। तो आज हम अ, भविष्य मल्लिका पुराण के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस पुस्तक में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ दी गई हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी डर जाएंगे। तो दोस्तों, हाल ही में ये पुस्तक जो काशीनाथ मिश्र जी हैं, पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, उनके द्वारा इस भविष्य मल्लिका पुस्तक का हिंदी रूपांतरण करके कुछ जो पुस्तक है उसको इस पुस्तक में लिखा गया है। तो आज हम उसी पुस्तक को के बारे में चर्चा करेंगे और इस पुस्तक में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पुस्तक है, इसमें जो अध्याय 19 है उसके अंदर लिखा गया है कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा और कौन कौन से देश भारत के विरुद्ध और भारत का साथ देने वाले हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भविष्य मल्लिका शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में 5 शाखाओं ने विस्तृत वर्णन किया है। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा, कैसे होगा और कौन कौन भारत का सहयोग करेंगे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस युद्ध में कौन कौन से शस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जब मीन राशि शनि में चलन करेगी उस समय भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध होगा और ये युद्ध आगे चल के विश्व युद्ध का रूप लेगा। तो दोस्तों, हाल ही में जो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है उसमें अभी तक चीन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि धीरे धीरे जो स्थिति है और बदतर होने वाली है और भारत, चीन और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, हाल ही में जो संपूर्ण विश्व है उसमें ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन देख सकते हैं कि किस प्रकार संपूर्ण विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें लिखा गया है कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो सरकार अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको निकाल देगी और इस कारण पूरे विश्व में चोरी डकैती की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद लिखा गया है कि जब भारत चीन का युद्ध होगा उस समय पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा और यही युद्ध आगे चलकर युद्ध का रूप लेगा, विश्व युद्ध का रूप लेगा। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का सहयोग आपके तुर्की, ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका और 13 मुस्लिम देश करेंगे। और जो भारत है उसका सहयोग यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा गया है कि जब मिडिल ईस्ट के सभी देश, भारत के सभी पड़ोसी देश तथा यूरोप के कुछ देश सभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध युद्ध में कार्य करेंगे और युद्ध लड़ेंगे, उस समय विश्व में सबसे बड़ा महासमर होगा और अंतिम रूप से जो निर्णय है वो आपके उड़ीसा के खंडगिरी में भगवान कल्कि के साथ होगा। उसके बाद उद्भव सतभक्ति प्रदायनी ग्रंथ में रचना है। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं। क्योंकि ये भाषा उड़िया भाषा है इसलिए मुझे ये सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको जो ऊपर का जो हिंदी रूपांतरण है वो आपको बता देता हूँ। और इसमें बताया गया है कि इस भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उद्धव जी को कली भारत युद्ध के बारे में बताया था। उद्धव भक्ति प्रदायनी ग्रंथ में लिखा है कि उड़ीसा राज्य में के भुवनेश्वर खंडगिरी में भगवान कल्कि निवास करेंगे। उसी स्थान पर घोर युद्ध तथा काली भारत का अंतिम युद्ध होगा। तो दोस्तों, आपके जो उड़ीसा है उसके भुवन खंडगिरी नामक स्थान है, वहां पर युद्ध बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत का जो युद्ध, भारत पाकिस्तान जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें कौन कौन से देश भारत का सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारत, रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस, ये 5 देश भारत का, 4 देश भारत का सहयोग करेंगे, जिसमें रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस रहने वाले हैं। उसके बाद है दूसरा ग्रुप है, इसमें पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अमेरिका, ईरान, मुस्लिम देश, ब्रिटेन, अफ्रीका और अन्य बाकी देश हैं। तो इसमें और भी कई चीजें बताई गई हैं। तो इसके बाद अंतिम में जो चीन है वो भारत पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन भगवान कल्कि की शक्ति के कारण जो परमाणु बम है वो विफल हो जाएगा और चीन डर के भाग जाएगा और अंत में जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के पूर्ण विश्व में अपनी
गौरवपूर्ण महिमा दोहराएगा। तो दोस्तों ये है भविष्य मलेगा और इस पुस्तक को हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे और आपको इस पुस्तक में जितनी भी चीज़ें फैक्ट दिए गए हैं उन सबको आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस समय ये हमारा पहला वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। जय जगन्नाथ।